नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय ने एग्ज़ाम 2022 के लिए सभी स्टूडेंट के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। साफ साफ लिखा हुआ है रूल ऑफ कैंडिडेट एग्जामिनेशन 2022। वर्ष 2022 के परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश यानी कि नियम। इन नियमों की आपको पालना करनी होगी। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आपको इस आधार पर हल करना है, उत्तर पुस्तिका में ऐसे लिखना है, पेपर को ऐसे हल करना है। संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये भी पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 का मतलब है कि आपका टाइम टेबल यानी कि कौन सी एग्जाम, कौन सा प्रश्न पत्र किस दिन होगा, ये आपके प्रवेश पत्र में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है आपको अपना प्रश्न पत्र अच्छी तरीके से पढ़ लेना है उत्तर लिखने से पहले, क्योंकि यदि प्रश्न पत्र में प्रिंट साफ नहीं है, कोई क्वेश्चन साफ आ चुका है यानी लिखा हुआ नहीं है, या फिर प्रश्न पत्र फटा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा। तो आपको प्रश्न पत्र मिलते ही पूरे प्रश्न पत्र को एक बार देख लेना है। यदि फटा हुआ है या फिर प्रिंट सही नहीं है तो वो हाथों हाथ चेंज हो जाएगा, बाद में चेंज नहीं होगा। और अब ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 3 के अंदर 5 बिंदु दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। आपको मालूम है परीक्षा पर आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होगा, और वैसे भी 15 मिनट पहले आपके लिए परीक्षा केंद्र खुल जाएंगे। तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले 15 मिनट पहले कॉलेज में पहुंचना होगा, और अपने कमरे के अंदर 5 मिनट पहले पहुंचना होगा जहां पर आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है। एक दिन में 3 पारी लगने वाली है, तो आपको पहले पहुंच जाना होगा 10 से 15 मिनट पहले। परीक्षार्थियों के अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में ही देने होंगे। किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। जो कॉपी दी जाएगी मेन, उसी के अंदर आपको आंसर लिखने हैं। वो कॉपी भरे या नहीं भरे, आपको सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीए में हो, बीकॉम में हो या फिर बीएससी में हो, उनके कंप्यूटर और पर्यावरण के अंदर अवैध वाले प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न आते हैं। तो उनके लिए उन्हें ओ मार्कशीट दी जाएगी, उनको उनके अंदर सीट भरनी होगी। एक क्वेश्चन के 2 या 3 भाग है तो उन्हें एक जगह ही लिखे, आगे पीछे नहीं लिखे। यानी कि पहले पेज में कर दिया एक क्वेश्चन का पहला भाग, और फिर आप 10 पेज के बाद में कर रहे हो उसका दूसरा भाग। यदि एक क्वेश्चन के छोटे छोटे 4 से 5 भाग हैं तो उनके क्वेश्चन आप लगातार देने की कोशिश करें, आप आगे पीछे नहीं लिखे। समझ गए होंगे आप। पॉइंट नंबर देखो, परीक्षार्थी के लिए आवश्यक कि परीक्षा समय समाप्त होते ही वह अपने उत्तर पुस्तिका दे। अपनी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक इंचार्ज को सौंपे, बिना उन्हें परीक्षा भवन से बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपको पेपर कंप्लीट होते ही अपनी उत्तर पुस्तिका परीक्षक को दे देनी है। और जो विद्यार्थी 40% या उससे अधिक निःशक्त है यानी विकलांग है, उन्हें प्रयोगशाला सहायक, पाठक, लेखक इनकी सुविधा के साथ कम से कम 1 घंटा अधिक दिया जाएगा। तो वो भी ध्यान रखें इन बातों का, उनके लिए थोड़ा समय अधिक दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए उसके रोल नंबर की अंकित सीट निश्चित होगी तथा उत्तर पुस्तिका डेस्क पर मिलेगी। परीक्षार्थियों को अपना नियत स्थान स्वयं खोजना चाहिए, यानी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है और उस कॉलेज के अंदर आपकी एग्ज़ाम इतने नंबर कमरे में लगने वाली है, ये आपको खुद को ही ढूंढना होगा। पॉइंट नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा। यदि आप नकल करते हुए पाए जाते हो किसी भी प्रकार से, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो नकल किसी को करनी नहीं है। किसी भी प्रकार की यदि आप नकल करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 6 और 7 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी स्टूडेंट के लिए। तो पॉइंट नंबर 6 का मतलब है, यदि आपकी कॉपी में कोई काटा पीसी हो जाती है, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको उस पेज को ना तो फाड़ना है ना मोड़ना है। उस पेज को आपको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। जहाँ पर काटा पीसी होती है वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। ओनली 2 लाइन खींच देनी है क्रॉस के अंदर, ज़्यादा काटा पीसी नहीं करनी है, ना ही उस पेज को फाड़ना है और ना ही मोड़ना है। पॉइंट नंबर 7 सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कहना है कि
आपके खंड अ ब स द ऐसे आते हैं या यूनिट 1 2 3 ऐसे आती है। तो ध्यान करना, यदि आप खंड ए में से या फिर यूनिट 1 में से कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के आंसर पूरे देने। ऐसा नहीं कि आप खंड ए में से एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, फिर खंड ब का करने लगे, फिर वापस खंड ए का करने लगे। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप खंड ए के क्वेश्चन करते हो तो आपको जो क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आपको खंड ब का कोई क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं कि खंड ए का एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो आधा कर लिए, फिर बीच के अंदर खंड ब का क्वेश्चन करने लगे, फिर खंड स का करने लगे। ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट करना है और खंड ए है या ब वो ऊपर लिख देना है और उसका जो क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगला खंड लगा देना है और वो क्वेश्चन करना है। समझ चुके होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप पूरी से आराम से रीड कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 है, प्रश्नों उत्तर के लिए हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत माध्यम जो भी स्वीकृत है के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आपके जो माध्यम है, यदि आप हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी के अंदर ही आपको आंसर लिखना होगा, अंग्रेजी मीडियम के अंदर हो तो अंग्रेजी के अंदर ही आपको आंसर लिखना होगा। परीक्षार्थी यदि अपने उत्तर संख्या सही अंकित नहीं करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर के हिसाब से दंडित होंगे। यदि आप क्वेश्चन लिख रहे हो 5वां और आंसर दे रहे हो 6वें का तो आपके 1 नंबर कटेगा। यानी कि आप उत्तर संख्या सही नहीं लिख रहे हो तो आपके 1 नंबर कटने वाला है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो वो क्वेश्चन लगाना है और उसका ही उत्तर लिखना है। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के कवर पर अपना रोल नंबर, अन्य अपेक्षित विवरण सही लिखना चाहिए। रोल नंबर अंग्रेजी में, अंकों में, शब्दों में ही लिखना चाहिए। निश्चित स्थान के अलावा अन्यत्र स्थान पर अनुक्रमांक लिखना अथवा पहचान चिन्ह लगाना परीक्षार्थियों में अनुचित संसाधनों का प्रयोग माना जाएगा। तो आपको जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर रोल नंबर लिखना है अंग्रेजी के अंदर, यहाँ पर शब्दों के अंदर, तो वहाँ पर ही लिखना है, अन्य स्थान पर नहीं लिखना है। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण, पृष्ठों अथवा भीतर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए और न ही कहीं अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको कॉपी के अंदर कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, ना ही अपने हस्ताक्षर करने हैं। यानी कि कोई विद्यार्थी लास्ट के अंदर कॉपी खाली रहती है, उसके अंदर अपना नाम या कुछ लाइनें लिख देता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपके नंबर कट सकते हैं। सभी परीक्षार्थियों को स्वयं की लेखनी काम में लानी चाहिए। ग्राफ तथा ड्राइंग पेपर वगैरह यदि परीक्षक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न पत्र के किसी विशिष्ट प्रश्न को उत्तरित करने के लिए चाहे गए हैं तो वह केंद्र अधीक्षक द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि सभी परीक्षार्थियों को अपनी अपनी सामग्री लानी चाहिए। यदि आपको पेंसिल या फिर कोई भी सामग्री काम आ रही है ग्राफ बनाने के लिए या अन्य किसी काम के लिए, तो सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी सामग्री अलग अलग लानी चाहिए। पॉइंट नंबर 13 है, परीक्षा केंद्र के अधीक्षक द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का अनुपालन परीक्षार्थियों को करना चाहिए। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र मांगे जाने पर दिखाना चाहिए। यदि आपके पास से प्रवेश पत्र मांगा जाता है तो आपको दिखा देना चाहिए। परीक्षा में धूम्रपान अथवा अन्य मापदंड प्रयोग वर्जित है। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र उत्तरित करते हुए स्याही बदलता है तो उसे यह तथ्य निरीक्षित की जानकारी में लाना चाहिए, जो कि निश्चित स्थान पर इस तथ्य को अंकित कर परीक्षा नियंत्रक की हस्ताक्षर सील मुद्रित करेगा। पॉइंट नंबर 16 का मतलब है, यदि आप पेन चेंज करते हो तो वहाँ पर आपको मोर छाप लगानी होगी। यानी कि साइज चेंज करते हो तो आपको घबराने की चिंता नहीं है। यदि आप नॉर्मल बाल पेन चेंज करते हो तो कोई मोर छाप लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बाल पेन ले जाने हैं जो साधारण आते हैं बिना स्याहीदार बाल पेन, वो ले जाने हैं। और यदि आप चेंज करते हो 1-2 पेन तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मोर छाप लगाने की जरूरत नहीं है। परंतु आपको साधारण बाल पेन ले जाने नीले रंग के, और कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, परंतु दोनों पेन साधारण होने चाहिए। समझ चुके होंगे आप। परीक्षार्थियों को यह भली बात जान लेना चाहिए कि यदि वे किसी प्रश्न के उत्तर एक बार से अधिक लिखते हैं तो यह अपराध धोखाधड़ी के समान समझा जाएगा। आपको एक ही क्वेश्चन के उत्तर बार बार नहीं लिखना चाहिए, यह आपको मालूम है और ये तो गलत बात भी है। पॉइंट नंबर 18 का मतलब है, आपका पेपर पूरा होने के बाद यदि उत्तर पुस्तिका में कोई पन्ने खाली रह जाते हैं तो आपको उन पन्नों को क्रॉस काट देना है। यानी कि एक लाइन खींच देनी है, तिरछी लाइन खींच देनी है हर पेज के अंदर, जैसा कि आप 10वीं और 12वीं में करते हो। और
पॉइंट नंबर 19 का मतलब है आपको एक प्रश्न उत्तर के बीच यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर के बीच एक पन्ना नहीं छोड़ना है, 1-2 लाइन छोड़ सकते हो। यदि गलती से कोई पन्ना छूट जाता है, और क्योंकि कई पन्ने चिपक जाते हैं और पन्ना छूट जाता है, तो आपको उस पेज के अंदर लिख देना है कृपया पृष्ठ उल्टे। यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो आपको लिख देना है कृपया पृष्ठ उल्टे, तो समझ जाएगा कि एक पन्ना छूट चुका है। क्योंकि कई बार पन्ना छूट जाता है और अगले पेज से हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ चुके होंगे क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार और रीड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इन सभी का ध्यान रखें। प्रश्न पत्र में उत्तर आराम से लिखे, जो क्वेश्चन आता है उसको पूरा करें, उसके बाद में 2 लाइन छोड़ दे और फिर अगला क्वेश्चन करें। 50% हल करना है, कितना क्या करना है, कितना क्या पढ़ना है, इस पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, यूनिवर्सिटी वाली प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर बीए के अलग बीएससी के अलग वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और आराम से एग्ज़ाम दे के आइएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी की अच्छी प्रतिशत बनने वाली है। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।